थैंक यू। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बेटा। मैं अपनी बेटी को कभी तन्हा नहीं छोड़ सकता, हमेशा तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे आना हो? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया। प्लीज मुझसे वो मोहब्बत मत छीने जिसका मैं आदी हो चुका हूं। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मेरे घर में सांप पल रहा है, और सांप भी वो जो पहले से मेरी खुशियों को डस चुका है। मैं जानता हूं अंकल कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आपसे इस चीज की माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप यकीन करें, मैं इसकी बहुत अजियत सह रहा हूं। क्या तुम वो अजियत सह सकोगे जो हम लोगों ने सही? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। जानती हो मुझ पे क्या गुजरी? मुझ पे छुप छुप के रोता था मैं। मेरी बीवी, मेरा बेटा सहम गए थे। हम अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से आंख नहीं मिला सकते थे। मेरा हंसता बसता घर आंसू में डूब गया तुम्हारी वजह से। मेरी मां भी मौत के मुंह से वापस आई। मैं जानता हूं कि सोबिया को पाने के लिए मैंने बहुत गलत कदम उठाया, लेकिन खुदा की कसम मैं उसे दिल की गहराई से चाहता हूं। मेरी फीलिंग्स को कोई समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? आहिस्ता, ऑफिस से ही। अंकल बहुत अरसे बाद आपके रूप में मुझे मेरे बाप की शफकत नसीब हुई। प्लीज मुझसे वो मत छीन। मैं चाहता हूं कि जिस तरह तुमने खामोशी से सोबिया के साथ निकाह किया था, उसी तरह खामोशी से उसे तलाक दे दो। दिल तो चाहता है कि अभी तुम्हें जान से मार डालो, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत की वजह से मैं चुप हूं। तो वो ये नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं, फिर वो मुझसे तलाक लेने का कैसे सोच सकती है? अरे उसकी बला से कल के मरते आज मर जाओ। मैं थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है, वरना इस वक्त तुम जिंदा न बैठे होते। अंकल चाहे आप मुझे जितना मर्जी मार ले, मैं उफ तक नहीं कहूंगा, लेकिन कल तक जिस तरह आप मुझे अपना बेटा कहते थे, बस उसी मान का पास रख ले। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अरे एक लम्हा मैं तुम्हें अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। दफा हो जाओ, इसी वक्त निकल जाओ, और कल तलाक के पेपर भेज देना। जाओ। वो तो मैं मरते दम तक नहीं भेजूंगा। सोबिया मेरी बीवी, और मैं उसे तलाक कभी नहीं दूंगा। हदी, हदी। वाह भाई, तुम अभी तक कपड़े चूज कर रही हो। मुझे लगा तुम तैयार भी होगी। तो मुझे तैयार होने में कौन सा टाइम लगना है? 10 मिनट दें, तैयार हो जाऊंगी। वैसे एक बात बोलूं, हमारी शादी को 2 दिन हो गए, पर किसी ने इनवाइट ही नहीं किया दावत पर। अगर कोई भी इनविटेशन नहीं आया ना, तो हम दोनों अपनी दावत खुद ही कर लेंगे। ये अच्छा आइडिया।
लगता है पहला इनविटेशन आ गया। हेलो आशी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। बस अभी मैं तैयार हो रही थी, अशरफ में लंच पे जा रहे हैं। वेरी गुड। मैंने भी बस तुम्हें इसीलिए कॉल किया है क्योंकि तुम और अशरफ परसों का डिनर हमारे घर कर रहे हो, हमारे साथ। अभी अशरफ और मैं यही बात कर रहे थे कि 2 दिन हो गए हमारी शादी को, किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। बस फिर तो बड़ी अच्छी बात है, तुम दोनों का पहला इनविटेशन हमारी तरफ से आया है। अब तो प्लान डन हो गया है। ठीक है, हम आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। इनविटेशन था ना? जी, खुश हो जाएं आप। आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? कहीं जा रही हैं आप? हाँ, नुसरत की तरफ जा रही हूँ। सुनो, वो बुशरा आ रही है थोड़ी देर में, ज्यादा देर तक उसके पास बैठने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हशाम बुलाए ना तो बस जाना, सलाम करके आ जाना। आंटी, मेरा तो उनकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं करता। मैं बस कोई बहाना करके वहां से चली जाऊंगी, बल्कि मैं जाऊंगी नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना तुमने, वरना सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा कि मैंने सिखाया तुम्हें। तुम ऐसे करना, जाना जरूर, थोड़ी देर बैठना, वरना देखो ना हशाम भी अपसेट हो जाएंगे तुम्हारी तरफ से। इतना बड़ा दुख दिया है बुशरा आंटी ने उन्हें, फिर भी बहन की मोहब्बत उनके दिल से जाती ही नहीं। कम से कम आपकी और अहमद की फीलिंग्स का तो ख्याल कर लें। वो उन्हें तो नफरत हो गई थी अपनी बहन से, लेकिन शायद खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं जो नफरतों पर मोहब्बत बनकर छा जाते हैं। तो उन्होंने हदीद और सोबिया को भी माफ कर दिया क्या? नहीं, उन दोनों की शक्ल देखने के रवादार नहीं है वो। अच्छा सुनो, मैं निकल रही हूँ, तुम कोशिश करना कोई ऐसी बात ना हो कि हशाम का मूड ऑफ हो जाए। ओके, टेक केयर। जी बासी साहब। अच्छा, तो मीटिंग कैंसिल हो गई? जी जी, आप अगले हफ्ते का कोई भी दिन रख लें। अल्लाह हाफिज। बाबा भी आज जल्दी चले गए, मीटिंग भी कैंसिल हो गई। मैं भी फिर घर ही चलता हूँ, शायद फूफो से कोई सूबिया की खबर मिल जाए। तो फोन पर भी राब्ता नहीं हो पा रहा। रात को आशी साथ होती है और दिन में वो खाला के पास होती है। इशरत, तुम कहीं जा रही हो? मैंने गाड़ी भिजवा दी है, बस बुशरा आती ही होगी। देखिए शाम, ना तो मैं उनके पास बैठूंगी और हमारे दरमियान बातचीत के लिए कोई मौजू भी नहीं होता। मैं नुसरत की तरफ जा रही हूँ, आप दोनों बहन भाई गपशप कीजिएगा ना। मेरी बहन के आते ही तुम्हें अपनी बहन की याद आ गई? तो इसमें हर्ज भी क्या? हशाम, हम अपनी अपनी बहनों की वजह से अपना रिलेशनशिप क्यों खराब कर रहे हैं? ठीक है, आपकी मर्जी नहीं है तो मैं मना कर देती हूँ नुसरत को। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ऐसे भी तुम्हारा बुशरा की तरफ से दिल साफ नहीं है। अच्छा सुने, वो मैंने खाना तैयार करवा दिया, आपने जब खाना हो ना तो फिर मुंसिफ को बता दीजिए, खाना लगा देगा। ओके। कितने दिनों बाद मेरी बच्ची बिल्कुल पहले जैसी सोबिया लग रही है। कितना बुरा वक्त देखा है इसने, कितने असियतनाक लम्हात से गुजरी है ये। या अल्लाह, अब मेरी बेटी को उसके एक एक आंसू के बदले दुगनी खुशी अता फरमा। शोभी, बेटा तुम्हारे ट्यूशन का टाइम होने वाला है, जाओ अपनी बुक्स वगैरह चेक करो।
मम्मी सुबह बच्चे ने मुझे हरा दिया फिर से। मैं को हराऊंगा। बेटा हरा देना, मगर ट्यूशन के बाद। पहले पढ़ाई फिर खेल। जी मम्मी, मैं को हराऊंगा। मम्मी, खाला आ रही हैं। मम्मी, मैं उनका सामना नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं मॉल जा रही हूँ, कुछ चीजें खरीदनी हैं। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो फिर फौरन चली जाओ, क्योंकि वो आने ही वाली होंगी। ठीक है, मैं अपना बैग ले आऊँ। बुशरा, मैं चाहता तो इशरत को रोक सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जबर का कायल नहीं। हिशाम भाई, आपकी मोहब्बत मुझे वापस मिल गई। अब मुझे किसी और की मोहब्बत की चाह नहीं है। और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इशरत भाभी का रवैया फितरी है, वो अपनी जगह हक बजानिब है। लेकिन बुशरा, मुझे तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि इशरत पर मेरी बहन का इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ा होगा। बुशरा, तुम्हें अपने ऊपर से ये दाग मिटाना होगा और सबको बताना होगा कि मेरी बहन मेरी खुशियों की कातिल नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, खुश रहो। बहू के आ जाने से तो काफी रौनक रहती होगी ना आपके घर में। आशी बेटा, हमारे घर में इनकी बहू और बेटे का जिक्र ममनू है। तुम इनसे मेरी बहन के रिश्ते से बात कर सकती। सॉरी अंकल, वो मैं तो ये पूछने आई थी, मैं खाना लगवा दूं? खाना भी खा लेंगे बेटा, तुम बैठो हमारे पास। जी अंकल। चाय लोगी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बैठे आप। जी जी, प्लीज। वो आप शर्मीली ने तो आपको बता ही दिया होगा कि अशर और दानिया तो बाहर गए हुए। जी बिल्कुल, मुझे बताया था उन्होंने कि वो दोनों बाहर गए हुए हैं, लेकिन दरअसल मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि अभी अभी अशर की शादी हुई है, तो मैं चाह रहा था कि अशर को और उसकी वाइफ को मैं डिनर पे इनवाइट करूं, तो आप तारीख दे दें। मैं कैसे दे सकती हूँ? वो तो अशर ही बताएगा कि कब आना है, क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल। तो एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि जब वो दोनों डिनर पर आए तो आप भी अपनी फैमिली के साथ आए ना उनकी, प्लीज। मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, और अशर और दानिया दोनों मेरी फैमिली है। ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। कौन सी खबर? जी ये खबर कि वो आपकी जो फैमिली है वो अशर और उसकी वाइफ ही है, यानी आप तीनों ही फैमिली हैं। जी, ये बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई है। जी जी। आप आएंगी तो किसी को बहुत अच्छा लगेगा। किसको? मैं समझी नहीं। ये जो आपके घर के सामने वाली दीवार है ना, मेरा दिल करता है कि मैं अपना सर इस दीवार पे जाके फोड़ दूं, लेकिन क्या है कि दीवारें तो मेरे घर पे भी बहुत हैं, काम घर जाके भी हो सकता है। जी। वैसे आपको म्यूजिक पसंद है? क्या मतलब? आपको मूवीज कैसी पसंद है? मैं समझी नहीं। मैं समझी नहीं। अभी टाइम क्या हो रहा होगा वैसे? 3, 3:15। आज तो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन कभी होगा तो मैं आपको फुर्सत से समझाऊंगा। ठीक है, अभी चलता हूँ। ओके जी। आइएगा जरूर। जी जी जी।
मुंसिफ, खाना जल्दी लगा दो, अंकल को बहुत भूख लग रही है। जी बीबी जी, बिल्कुल खाना तैयार है, बस अभी लगाता हूँ। ठीक है, जल्दी से लगाओ। जी। मैं अहमर को भी कॉल कर देती हूँ, लंच पर आ जाए, अंकल भी खुश हो जाएंगे। क्यों झूठ बोल रही हूँ अपने आप से, मेरा मतलब है मैं खुश हो जाऊंगी। प्लीज अहमद, मेरे लिए अब और मुश्किलें पैदा मत करो। पहले तुम मुझे बताओ, अंकल के साथ साथ क्या तुमने भी हदीद को कबूल कर लिया है, अपनी जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मम्मी डैडी हैं मेरे साथ, और तुम्हारा साथ भी तो है। मैं अपने प्यारों की पनाह में हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है सोबिया। मेरा दिल बहुत बुझ सा गया था, हर वक्त यही सोचता रहता था कि कहीं हालात से थक कर तुम हमेशा के लिए हदीद की ना हो जाओ। नहीं अहमद, मैं उस घर से किसी जनाजे की तरह रुखसत हुई थी, और उस घटिया शख्स को शौहर तो क्या, मैंने एक अजनबी शख्स की हैसियत से भी कबूल नहीं किया। उसको इजाजत नहीं थी मेरे कमरे में आने की, जिंदगी में आना तो बहुत दूर की बात। लेकिन खैर, अब मम्मी डैडी हैं मेरे साथ। मैं चाहती हूँ तुम अब अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान दो, आशी पर। आशी रुखसत होकर मेरे घर तो आ गई, मगर मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकी। हमारी शादी एक समझौता था, क्योंकि उस वक्त हम दोनों का दुख एक था। अब सिचुएशन बदल चुकी है सोबिया। जो भी है अहमद, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे मम्मी डैडी का सर झुक जाए और इशरत खाला के सामने वो लोग फिर से शर्मिंदा हो जाए। अगर तुम्हारी या मेरी वजह से ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। जाओ अब यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम आसमान से अपना नाम मेरे नाम के साथ लिखवा कर आई हो सोबिया, फिर इसे जमीन पर बसने वाले लोग कैसे मिटा सकते हैं? भूल जा ऐ दिल। सोबिया ने हमें उसी वक्त बता दिया होता तो उसे इतनी अजियत तो ना सहनी पड़ती। अहमर को हरगिज इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसकी और आशी की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुमने मेरी कोई मिस्ड कॉल भी नहीं देखी क्या? खुदा की कसम, अगर मुझे पता होता ना कि तुम एक टिपिकल बीवी साबित होगी तो मैं तुमसे कभी शादी करता ही ना। भूल जा